सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है पैट मैकफी से, जिनके बारे में ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि पैट मैकफी की परफॉर्मेंस से WWE की क्रिएटिव टीम और ट्रिपल एच काफी ज्यादा खुश है। लेकिन इस मैच के बाद ऐसा हो सकता है कि पैट मैकफी को आने वाले 1 या 2 रॉ के शो से छुट्टी लेनी पड़ जाए, ताकि गुंथर के साथ मैच में पैट मैकफी को जो फिजिकल डैमेज हुआ है उससे वो अच्छी तरह से रिकवर हो पाए, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पैट मैकफी कल रॉ के शो पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना से, जिनके बारे में WWE के बैक स्टेज से ये बात पता लगी है कि WWE जॉन सीना की एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है, जिसकी शुरुआत WWE ने तभी से कर दी थी जब से जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हुआ था। और ये डॉक्यूमेंट्री अगले साल फैंस को देखने को मिलेगी, क्योंकि WWE का प्लान ये है कि WWE इस डॉक्यूमेंट्री में जॉन सीना के पूरे रिटायरमेंट टूर के साथ साथ उनके करियर के बेस्ट मोमेंट को भी इंक्लूड करेगी, जिसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को बनने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन हो सकता है कि अगले साल जॉन सीना के बर्थडे पर WWE इसे रिलीज करके अपने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को ट्रिब्यूट दे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है लायरा वल्कीरिया और बेकी लिंच के मैच से, जिसमें लायरा वल्कीरिया का जीतना सभी के लिए शॉकिंग था, क्योंकि सभी फैंस ये चाहते थे कि बेकी लिंच न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके पीछे का रीजन अब सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग लायरा वल्कीरिया का ये पहला PLE टाइटल डिफेंस था और WWE लायरा को वुमेन्स डिवीजन का अगला बिग स्टार मानती है, जिसकी वजह से WWE ने उन्हें नहीं हरवाया था। और WWE को ऐसा लगता है कि इतने बड़े मैच में जीत मिलने के बाद लायरा वल्कीरिया को मेन रोस्टर में खुद को एस्टेब्लिश करने में हेल्प होगी। और सच में जिस तरह की परफॉर्मेंस लायरा ने इस मैच में दी, उनका इस मैच में हारना बिल्कुल भी नहीं बनता था, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बेकी लिंच को इस मैच में डोमिनेट किया था और क्राउड भी लायरा वल्कीरिया के फुल सपोर्ट में था। लेकिन बेकी लिंच ने इस मैच को हारने के बाद लायरा के ऊपर जो अटैक किया था, उससे ये क्लियर हो गया है कि बेकी लिंच अभी इस फ्यूड से डन नहीं हुई है और वो इस फ्यूड को आगे कंटिन्यू रखेंगी। और अब तो इस फ्यूड में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि बेली का रिटर्न किसी भी टाइम हो सकता है, जो इस फ्यूड को अनदर लेवल पर ले जाएगा। अगली अपडेट जुड़ी है एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर से। तो गाइस पिछले स्मैकडाउन के शो पर एलेक्सा ब्लिस का सरप्राइजिंग रिटर्न हम लोगों को देखने को मिला था, और सबसे बढ़िया चीज इसमें यह हुई थी कि WWE ने शार्लेट के साथ उनका बैक स्टेज फेस ऑफ भी दिखाया था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि एलेक्सा ब्लिस शार्लेट के साथ फ्यूड करने वाली हैं। तो इस फ्यूड से रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE इस फ्यूड को एलेक्सा ब्लिस की लिली डॉल के अराउंड चला सकती है, जिसमें WWE ये दिखाना चाहेगी कि शार्लेट ने लिली डॉल को तबाह किया था और अब एलेक्सा ब्लिस और लिली को उसका बदला लेना है। और ये बदला एलेक्सा ब्लिस किस किस तरह से लेंगी वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि WWE इस स्टोरी लाइन एंगल से एलेक्सा ब्लिस की डार्क साइड को फिर से जगा सकती है, जो एलेक्सा ब्लिस और वाइट सिक्स को साथ में लिंक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच कब एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट की इस स्टोरी लाइन का ट्रिगर दबाकर इसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है CM पंक से, जिन्हें WWE ने जब से नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए एडवर्टाइज किया है, तब से उनके बारे में सोशल मीडिया पर काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में अपने AEW वाले दिनों में CM पंक ने सऊदी अरेबिया और WWE की डील के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, और उन्होंने ये कहा था कि वो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में कभी भी परफॉर्म करने नहीं जाएंगे। तो इस पर अब डेव मेल्ट्जर ने फैंस को क्लियर किया है कि ऐसा हो सकता है कि पंक अपनी पास्ट कंट्रोवर्सीज के चलते अपने नाम को इस PLE से हटवा ले, क्योंकि उनके पास ये पावर होगी कि वो अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बट डेव मेल्ट्जर का मानना यह भी है कि CM पंक कभी भी इस शो के लिए एग्री नहीं हुए होंगे, उनके ऊपर इस शो में आने का प्रेशर डाला गया होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि CM पंक को नाइट ऑफ चैंपियंस में आना पड़े। और इसके अलावा CM पंक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जॉन सीना की बैकलैश मैच जीतने के बाद वाली पिक्चर शेयर करके लिखा है फॉर नाउ, जिससे CM पंक शायद ये टीज कर रहे हैं कि भाई तू अब की बार तो बच गया, लेकिन मेरी तेरे ऊपर नजर है। यानी कि CM पंक भी अब सीना के साथ मैच करने के लिए लाइन में आ चुके हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में ही CM पंक और सीना का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए एक आखिरी बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लोगों की डिमांड हमेशा से ही WWE लेजेंड्स को देखने की होती है, और इसी वजह से हो सकता है कि CM पंक को नाइट ऑफ चैंपियंस में लाने की डिमांड की गई हो। और वैसे भी नाइट ऑफ चैंपियंस ऐसा PLE होने वाला है जिसमें सिर्फ चैंपियनशिप मैचेस होते हैं, तो WWE के पास बढ़िया मौका रहेगा पंक और सीना का फाइनल मैच यहाँ पर कराने का। और हो सकता है कि इस फ्यूड की शुरुआत हम लोगों को मनी इन द बैंक PLE के बाद देखने को भी मिले। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है R-Truth और सीना से। तो गैस बैकलैश में R-Truth ने कैसे सीना को बचाया वो तो हम लोगों ने देखा ही, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सीना ने कैसे AA मार दिया वो भी आपको पता ही होगा। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं उसके पीछे का रीजन सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग WWE सीना और R-Truth का मैच कराने वाली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो में, जिसकी वजह से WWE ने R-Truth को सीना और ऑर्टन के साथ इन्वॉल्व किया।
बट क्या ये मैच सच में होगा या नहीं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखा जाए तो WWE शायद R-Truth को इतने साल WWE के लिए बिना कंप्लेन के काम करने का गिफ्ट दे सकती है इस मैच को करा के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल एच ने कुछ और ही प्लान किया हो इस मैच के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर कोई और बड़ा नाम R-Truth को रिप्लेस कर दे। क्योंकि फैंस तो अभी तक ये नहीं मान पा रहे हैं कि R-Truth जॉन सीना के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच करने वाले हैं, वो भी किसी PLE के मेन इवेंट में, जिसकी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ट्रिपल एच ये मैच कराने ही वाले हैं तो इसकी राइवलरी किस तरह से वो टीवी पर दिखाएंगे। क्योंकि R-Truth को तो WWE टीवी पर चूतिया इंसान की तरह बुक करती है, जिसकी वजह से उन्हें सीना के लिए किस तरह से थ्रेट दिखाया जाएगा वो ट्रिपल एच के लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच आने वाले दिनों में इस राइवलरी को किस तरह से टीवी पर प्रेजेंट करने वाले हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि ट्रुथ और सीना का मैच PLE में होना डिजर्व करता है या फिर ट्रिपल एच को किसी और सुपरस्टार को मौका देना चाहिए था। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।